हाँ, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक लड़की जो कि किसी से बोलती कि क्वीन फैन सच में तुम काफी स्पेशल हो। 100 टाइम्स ओवर लाइफ स्पेन होने के बाद भी तुमने एशियन गोड्स की रूइन को काफी अच्छे से ब्रेक कर लिए। लेकिन ये आई ऑफ द जजमेंट आर्टिफैक्ट जो कि मुझे रखने के लिए मिली, और हम एक वॉरियर को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से वो काफी जख्मी होता है और उसके पेट के अंदर में एक स्वॉर्ड भी लगी होती है और इसी का नाम होता है क्वीन फैंग। और जिसके बाद में ये क्वीन फैंग होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और आखिर तुम लोग मुझे इस टाइम पर धोखा क्यों दे रहे हो। और इस लड़की का नाम होता है क्वीन जियायु, और जिस पर ये जियायु जो कि बोलती है कि क्वीन फैंग तुम्हारे माता पिता के अडॉप्टेड सन हो, और आखिर तुम्हारे मेरे भाई बनने का हिम्मत कैसे हुआ, तुम तो मेरा ब्लड रिलेटेड भी नहीं हो। और उसी समय वहां पर एक लड़की की एंट्री होती है और जिसका की नाम सोनफी होती है जो कि जियाओ के असली ब्रदर होते हैं। और जिस पर सोनफी जो कि जियाओ से बोलता है कि जियाओ आखिर तुम उसे ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि वो इन दिनों काफी यूजफुल रहा है। और अगर सच कहा जाए तो हमें क्वीन फैंग को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से ये मैजिकल वेपन जो कि हमारे हाथ में आ चुकी है। और तुम्हारे लाइफ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मैंने तुम्हारे इस बॉडी में सोल रिपर तलवार को डाल दिया है, और इसके लिए मैंने काफी मेहनत भी की थी। और आखिर तुम हमारे इस ग्रेटिट्यूड के बारे में क्या सोचते हो। और जिस पर क्वीन फेंग बोलता है कि जियाओ मैं तुम्हारे माता पिता की वजह से मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा, बल्कि मैं तुम्हें आज तक सपोर्ट करता आया हूँ। और ये किया माने के बाद में मैंने तुम्हारे लिए काउंटलेस रिस्क भी उठाए हैं, और अगर मैं अब सोचूं तो मैंने तुम्हारे बारे में जितना भी सोचा था वो काफी गलत सोचा था बहन। और जिस पर जियाओ बोलते है कि मेरे माता पिता के पास होने के बाद में तुम मुझे डिसिप्लिन और कंट्रोल करके रखना चाहते थे, और जब ब्रदर सॉन्ग थी और मुझे आपके शेल्टर की जरूरत थी तब तक आप काफी यूजफुल थे। और क्योंकि अब ये आर्टिफिशियल जो कि अब हमारे हाथ में है तो आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। एंड तभी हम सोंगफी को देखते हैं जो कि क्वीन फिंग पर फाइनल ब्लो देने के लिए बढ़ता है, और वो उससे बोलता है कि क्वीन फिंग प्लीज अब तुम मर जाओ, क्योंकि मैं जियाओ को अच्छे से ख्याल रख लूंगा। इधर हम क्वीन फिंग को देखते हैं जो कि अपनी इस हालत में भी इन दोनों को बोलता है कि मैं भले ही मर क्यों न जाऊं लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम इसी के साथ में देखते हैं जो सोंगफी होता है वो अपने फाइनल ब्लो में क्वीन फिंग का सर को उड़ा देता है, एंड इसी के साथ में क्वीन फिंग जो कि वहां पर मारा जाता है। एंड अब हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि गॉड्स द्वारा छोड़ा हुआ गेम जो कि इस दुनिया में अपेयर होता है, और जब कोई पर्सन जो कि सो रहा होता है तब उसे जबरन गेम में खींच लिया जाता है। और गेम का एक महत्व करेंसी है जो कि होती है लाइफ डेथ, जो कि आपकी लाइफ के कुछ पार्ट्स होंगे, और जब आप मॉन्स्टर को किल करेंगे तो आपकी लाइफ जो कि बढ़ती रहेगी। और प्लेयर्स जो कि गेम से स्किल्स निकालने और उन्हें वास्तविकता में लाने के लिए अपने लाइफ का भी उपयोग करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए अपने नंगों हाथों से एक टैंक को कुचलना और स्वॉर्ड से एक हवाई जहाज को काटना, या यहाँ तक कि अपने शरीर से एक न्यूक्लियर बम को सामना करना, जो कि अब कोई सपना नहीं रहा। और तब से ये वर्ल्ड जो कि पूरी तरह से चेंज हो गई और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन जो कि फैलने लगती है। लेकिन मैं अपने सिस्टर के साथ में बच गया और कई कठिनाइयों को पार किया, और मुश्किल से वर्ल्ड के सबसे टॉप 100 पैडल में मैं अपने जगह बनाने में कामयाब रहा। और मैं जिंदगी भर स्ट्रगल किया, डेंजरस मिशन को कंप्लीट किया, और आखिर में मैंने आई ऑफ द जजमेंट जैसे पावरफुल आर्टिफैक्ट को हासिल किया। मुझे लगा कि मैं अब टॉप में पहुंच गया हूँ, लेकिन जिनके लिए मैं सब कुछ किया उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरी पूरी मेहनत, मेरी सारी सेक्रीफाइस बस दूसरों के लिए काम आई, और मैं बस एक जोक बनकर रह गया, और जिस पर लोग जो कि उंगलियां उठाते हैं। और शायद मुझे वहां पर दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना चाहिए था। और जैसे इधर क्वीन किंग मरता है एंड इसी के साथ में फिर से उसकी आंखें खुलती है, और इस बार हो जो कि 2025 में रिकॉर्नेशन होता है, और वही देखकर काफी शौक होता है। और जिसके बाद में वो सिटी के बाहर का सीन देखता है, और इस बार क्वीन फिंग जो कि घोस्ट द्वारा छोड़ा हुआ गेम जो कि जिस दिन आने वाला होता है वो उसी दिन ही रिबॉर्न होता है। एंड इसी के साथ में हम जिया को देखते हैं जो कि क्वीन फिंग के कमरे के दरवाजों को तोड़ते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम अभी भी घर पर आराम कर रहे हो, और आखिर तुम हमारी फोन को क्यों नहीं उठा रहे हो। और इधर जिया को देखकर क्वीन फिंग जो कि सोच रहा होता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जिस दिन कोड द्वारा छोड़ा हुआ गेम जो कि अपेयर हुआ था उस दिन सोंगफी की वजह से जिया और मुझसे काफी बड़ी झगड़ा हुई थी, क्योंकि गेम आने से पहले सोंगफी जो कि एक फेमस आइडल था और जिया जो कि उसकी डाइहार्ड फैन थी। और सोंगफी बाहर से थोड़ा ग्लैमरस सेलिब्रिटी लगता है, लेकिन असली में वो एक घटिया इंसान है जो चुपके से अपनी फीमेल फैंस को धोखा देता रहता है, उनका पैसा भी लेता है और उनके ट्रस्ट के साथ उनकी बॉडीज का भी फायदा उठा लेता है। और मैं तो सिर्फ जिया को धोखा खाने से बचा रहा था, इसलिए मैं कभी उसे उस लड़के के साथ जाने के लिए नहीं दे रही थी, पर सोचा भी नहीं था कि आखिर में मुझे ही उसके लाइफ में इंटरफेयर करने वाला विलन बना दिया जाएगा। एंड इधर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर जिया जो कि फैंग पर चिल्ला रही होती कि आखिर तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, आखिर तुम मर गए, और आखिर तुम मेरे पेरेंट्स बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, और ये तुम्हारी गलती होगी, अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते तो मेरे ब्रदर को लीडर बोर्ड से हटा दिया जाएगा। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है, जो फैंग होता है जिया के गाल पर एक घर का चमेट मार देता है, और जिससे जिया भी काफी कंफ्यूज होती है। इधर हम जिया के गाल को देखते जो कि लाल हो जाता है, और वो बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठा सको। और जिस पर फैंग काफी गुस्से में जिया से बोलता है कि जिया आज मेरे पास तुम्हारे लिए लड़ने का कोई भी टाइम नहीं है, लेकिन अगर तुम भोगते रही तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और जिसके बाद फैंग जो कि जिया के ऊपर जो कि अपने क्रेडिट कार्ड को फेंकते हुए बोलता है कि ये हमारे पेरेंट्स की क्रेडिट कार्ड जो कि आज से मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आए, लेकिन मैं इस कार्ड से एक भी रुपया नहीं लूंगा, और आज से मैं तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगा जो भी कुछ मैंने लिया है। लेकिन मैं तुम्हारी माता पिता की वजह से मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो कि क्वीन फैंग का आपसे कोई भी तुम्हारी तरह बहन नहीं है। और इसके बाद में फैंग बताता है कि मैंने अपने पिछले लाइफ में जिया को बचाने के लिए मैंने
मैंने काफी कुछ तो भी खो दिया, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे सीक्रेट जगह और ट्रेजर थे जहाँ पर एडवेंचर की रिक्वायर थी, लेकिन मैंने गिव अप कर दिया। और जिसके बाद में फैन जो कि स्लीपिंग गोली को लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर मैं इस बोझ के ना रहने से आखिर मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ, और इस बार मुझे अपनी पिछली लाइफ के सारे नॉलेज जो कि याद है और इस बार मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। जिसके बाद में वो स्लीपिंग पिल को खा लेता है एंड इसी के साथ में फिंग फैंग जो कि एक अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, और फिंग फैंग जो कि जोंगफी को भी बोलता है कि इस बार मैच में अपने हाथों से मारूंगा। और जिसके बाद में फैंग जो कि प्रोफेशनल सिलेक्शन रूम में एंटर करता है और उसे वो जो काफी फेमिलियर लगता है कि जब वो पिछले बार यहाँ पर आया था तो अपने प्रोफेशनल सिलेक्शन के लिए वो काफी लेट हो गया था और काफी घबरा भी रहा था, लेकिन इस बार चीजें काफी अलग है। फैंग वॉरियर क्लास के सामने जाते हुए सोचता है कि मैंने अपने पिछले लाइफ में जिया को प्रोटेक्शन करने के लिए मैंने वॉरियर क्लास को चुना था। ये कमजोर नहीं है, लेकिन इस बार ये कोई भी यूजफुल नहीं है, और जिया के बिना मेरी सोलो लेवलिंग स्पीड जो कि काफी फास्ट होगी और मेरे लिए मोबिलिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में फैंग जो कि एक असिस्टेंट क्लास को सेलेक्ट कर लेता है। इसी के साथ में सिस्टम उसे बताती है कि ये आर्टिफैक्ट आई ऑफ द जजमेंट जो कि ऑलरेडी आपको पहले से ही बॉन्ड है, और सिस्टम की इस बात को सुनकर जिया थोड़ा शौक होता है। एंड इसी के साथ में सिस्टम फिर से बताती है कि आई ऑफ द जजमेंट को एक्टिवेट कर दिया गया है, और जैसे ही फैंग को आई ऑफ द जजमेंट स्किल मिलती है तो उसी के साथ में फैंग को एक यूनिक एट्रीब्यूट मिलती है माइट ऑफ द जजमेंट। इससे ये होगा कि फैंग को माइट ब्लेसिंग मिलेंगी। जैसे ही फैंग जो कि गेम में एंटर करेगा तो उसे ऑटोमेटिकली हाईएस्ट क्वालिटी प्रोफेशन और टॉप टियर के टैलेंट जो कि मिल जाएंगे। और जिसके बाद में फैंग को समझ में आ जाता है कि आई ऑफ द जजमेंट जो कि खुद से उसके साथ में बॉन्ड हो गया है, जिसकी वजह से उसकी रिबॉर्न हुई है। फैंग को समझ में आ जाता है कि कोई भी आर्टिफैक्ट जब एक बार किसी को मास्टर मान लेता है तो जिसके बाद में वो उसके साथ बॉन्ड हो जाता है और वो एक खुद ही बेकार स्टोन बन जाता है। लेकिन तभी फैंग के बॉडी में काफी सारे डार्क एनर्जी जो कि एंटर करने लगती है, और इसी के साथ में सिस्टम जो कि फैंग को कांग्रेस करती है कि आपने एक हिडन प्रोफेसर को एक्टिवेट कर लिया है। और जिसके बाद में सिस्टम जो कि फैंग की इस क्लास को ट्रांसफर करने लगती है, और कुछ देर बाद जो कि ये ट्रांसफर जो कि कंप्लीट हो जाती है। और जिसके बाद में सिस्टम जो कि फैंग को बताती है कि अब आप एक सेटो बन चुके हैं। और जिसके बाद में हम फैंग को देखते हैं जिसकी बॉडी से काफी खतरनाक डार्क एनर्जी निकल रही होती है, और इस वक्त वो काफी टेरिफाइंग लग रहा होता है। इसी के साथ में फैंग को समझ में आ जाता है कि ये हाईएस्ट लेवल का हिडन असिस्टेंट क्लास है, और ये मेरी पिछले लाइफ के वॉरियर क्लास से काफी डिफरेंट और काफी टेरिफाइंग लग रही है। और हर प्रोफेशन को चुनते समय उसके सुपीरियर हिडन प्रोफेशन को ऑप्टेन करना काफी कम चांस होता है, और जो जजमेंट देने वाली अथॉरिटी होती है वो असल में उस पॉसिबिलिटी को करंटली में बदल सकती है। और इसी के साथ में सिस्टम जो कि बताती है कि द अथॉरिटी ऑफ द जजमेंट जो कि सबसे प्राचीन और असली शक्ति जो पूरे यूनिवर्स में जो कि सबसे ज्यादा रियल है। और जिसके बाद सिस्टम जो कि फैन से बताती है कि तेरे पास डिविनिटी नहीं है, इसीलिए तू खुद से ये अथॉरिटी को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन इसका पैसिव है जो कि अभी भी चल रहा है। और उसके बाद में फैंग बोलता है कि वो प्राचीन अथॉरिटी जो खुद कानून और वास्तविकता को मिटा देने की ताकत रखती है। और मेरी पिछली लाइफ में गेम के 7वें साल तक जब भगवानों द्वारा छोड़ दिया गया था, जहाँ पर भी कोई भी नहीं बच पाया था, फिर एक दिन एक स्ट्रॉन्ग इंसान उस त्याग दी गई हुई धरती से निकला और लैंड ऑफ ऑर्डर तक पहुंचा। तभी इंसानों ने पहली बार पावर ऑफ ऑर्डर का सच जो कि जान गया। लेकिन रियलिटी में कई साल बीत गए, लेकिन किसी को भी पावर ऑफ ऑर्डर जो कि ऑब्टेन नहीं हुआ। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये संभव भी होगा कि मैंने पहले ही ओरिजिनल अथॉरिटी को ऑब्टेन कर लिया, जो कि सारे रूल्स और ऑर्डर को जो कि नलिफाई कर देता है। और बस मुझे इस लैंड से निकलना है जो कि गॉड्स ने छोड़ दी है, और लैंड ऑफ ऑर्डर तक पहुंचना है और डिविनिटी को हासिल करनी है, और फिर मैं अपनी अथॉरिटी को एक्टिवेट कर पाऊंगा। लगता है इस जिंदगी में मुझे एक नया गोल मिल गया है। और इसी के साथ में सिस्टम जो कि फैन से बोल दे कि आपका प्रोफेसर सिलेक्शन जो भी कंप्लीट हो गई है, तो प्लीज आप अपने गेम कोड को एंटर कीजिए। सिस्टम की बातें सुनने के बाद में फैन बोलता है कि तो मेरा विषय की प्रोफेशनल क्लास है और इसी के लिए मैं अपना गेम कोड जो कि शेडो रखूंगा। और जिसके बाद में सिस्टम जो कि फैंग के नाम को कंफर्म करती है, उसे बताती है कि तो अब आपको गॉड द्वारा छोड़ी हुई धरती पर भेजी जा रही है, और वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर रहते हैं जो कि आपकी लाइफ को चुराने के लिए रेडी रहते हैं, तो कृपया आप सावधान रहें। और जिसके बाद में फैंग को जो कि एक सिटी में रिपोर्ट कर दिया जाता है, और जिसके बाद में सिस्टम जो कि फैंग को सारे रूल्स को बताने लगती है जो कि काफी लंबी चौड़ी है। तो मैं इसे शॉर्ट करके बता देता हूँ। सिस्टम उसे बताती है कि अगर आप यहाँ पर मारे जाते हैं तो आपकी हाफ लाइफ टाइम जो कि कम कर दी जाएगी, और आपको जिस एरिया में टेलीपोर्ट किया गया है वो एक शांतिपूर्वक एरिया है जहाँ पर मॉन्स्टर अटैक नहीं करते, ना ही प्लेयर्स जो कि आपस में लड़ते हैं। और फैंग वहाँ पर काफी सारे लोगों को देखता है और वो काफी शौक होता है कि यहाँ पर गेम ने काफी सारे लोगों को जो कि यहाँ पर घसीट लिया है, और जल्दी हर कंट्री से पावरफुल लोग जो कि सामने आएंगे दुनिया के ऑर्डर्स को दोबारा से लिखने के लिए। अगर मुझे उनसे आगे रहना है तो तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, और वक्त जो कि किसी का इंतजार नहीं करता है। एंड इधर काफी सारे लोग जो कि फैंग को देखकर, उसके रूप को देखकर काफी लोग शौक होते हैं आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, और ये काफी ग्लिमडियस और काफी कूल लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये कोई सेशन है। एंड तभी फैंग के सामने कुछ लोग जो कि टेलीपोर्ट होते हैं, और वो लोग जो कि आपस में बात करते हैं कि जब भी हम गेम में मरते हैं तो आपस आते वक्त हमें काफी चोट लगती है, काफी दर्द भी होती है, और ये लोग काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि आखिर उन मॉन्स्टर से हम कैसे लड़ सकते हैं। इनकी एक अटैक से ही हमारी हाफ लाइफ जो कि कम हो जाती है। और तभी ये लोग जो कि इस लड़की से पूछने लगते हैं कि सिस्टर लीजी अब हमें और क्या करनी चाहिए। लेकिन फैंग जो कि उस लड़की को देखकर सोच रहा होता है कि आर्थर का स्टार्टिंग वेपन जो कि शॉर्ट होता है, लेकिन ये लड़की जो कि लॉन्ग बो को यूज कर रही है, लगता है कि इसके पास भी कोई हिडन प्रोफेशन है। एंड तभी जो ये लीजी नाम की लड़की होती है और फैंग से
बोलती कि ब्रदर ऐसा लगता है कि आपके पास भी कोई हिडन प्रोफेशन है, तो क्या आप हमारे साथ टीम अप करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ के मॉन्स्टर काफी पावरफुल है और उन्हें एक व्यक्ति नहीं हरा सकते, और क्योंकि हमारी टीम जो कि एक बार डिफीट हो चुकी है, इसीलिए हमारे पास में पूरी एक्सपीरियंस है। उस लड़की की बातें सुनने के बाद फैंग जो कि सोच रहा होता कि हाँ, मुझे पता है कि तुम अपने मरने की एक्सपीरियंस करके आई हो, एंड इसी के साथ है फैंग जो कि इस लड़की को टीम अप करने से मना कर देता है, और उस लड़की की टीममेट जो कि फैंग से बोलने लगते हैं कि तुम बिना कुछ किए एक्सपर्ट की तरह क्यों एक्टिंग कर रहे हो, और वैसे भी तुम उन्हें नहीं हरा सकते, और आखिर तुम फिर भी उन सभी से अकेला लड़ना चाहते हो। दूसरा बोलते कि मुझे काफी हंसी आ रही है और मैं तुम्हें बता दूं कि बाहर काफी खतरा है, और फिर भी तुम अकेला जाना चाहती हो। सच में तुम अपनी मौत की दावत दे रही हो। और जिस पर पहला बोलता है कि ऐसा मत बोलो, क्योंकि उसके पास में एक रिटर्न प्रोफेशन है, अगर वो उन्हें हरा नहीं सकता तो लगता है कि वो उन लोगों को चुटकुले सुनाएगा। और ये सारे लोग जो कि फैंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और जिसके बाद में जो लिजी होती है और फैंग की आईडी को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि फैंग का नाम जो कि शेडो है, और वो बोलती कि सच में ये बंदा काफी दिखावा कर रहा है। और जिसके बाद ये अपने साथियों से बोलती कि तो चलो हम उसको फॉलो करते हैं और हम देखते हैं कि आखिर उसके पास में क्या स्किल्स हैं, इससे हमें मॉन्स्टर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और चैप्टर के एंड में जो लिजी होती है एक टेबल से स्माइल देते हुए वो बोलती कि और हम ये भी देखेंगे कि आखिर वो कैसे मरता है।